चलिए इसी बीच एक सवाल लेते हैं विशाल तिमकारे जी का, जो आज बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं सिप टिप्स शुरू होने का। सवाल है इनका, टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में क्या नजरिया फिलहाल रखना चाहिए? जितेंद्र सर। टोटल मार्केट इंडेक्स में क्या नजरिया रखना चाहिए? देखिए, नजरिया रखना बहुत मुश्किल होता है। लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए, शॉर्ट टर्म नजरिया मत रखिए। शॉर्ट टर्म नजरिया हमेशा आप जो है मैक्सिमम टाइम फेल होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको नहीं पता है कि अभी क्या होने वाला है। और टोटल मार्केट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब पूरा मार्केट आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब टोटल मार्केट इंडेक्स को आप किस तरीके से निवेश करते हैं उस पर निर्भर करेगा। क्या आप एक फंड में निवेश कर देते हैं या डिफरेंट फंड्स को आप उठा लेते हैं, उस तरीके से निवेश करते हैं, तो उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप किस तरह का पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया, मेरी राय में लॉन्ग टर्म नजरिया अच्छा ही है। आप इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप उठा रहे हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आप कर रहे हैं, वो नजरिया होना चाहिए। इमीडिएट या शॉर्ट टर्म में कोई नजरिया रखना, अगेन आपके जो भी आपने व्यू रखा है उसके अपोजिट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अभी लेस दे 1 ईयर में हम लोग कहाँ स्टैंड करेंगे या 1 ईयर में क्या होने वाला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि व्यू लें तो आप लॉन्ग टर्म व्यू लें। ठीक है सर, थोड़ा सा हम चाहेंगे आप इस पर और रोशनी डालें कि जो इस तरीके के फंड होते हैं टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, ये काम कैसे करते हैं? देखिए, दो तीन तरह की फंड्स होते हैं अगर आप देखें। एक आपको निफ्टी 50 में फंड दिखाई देगा, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 में दिखाई देगा। ओके, एक आपको बीएससी 100 दिखाई देगा, आपको बीएससी 200 दिखाई देगा। तो इस तरह से या तो डिफरेंट कैटेगरीज हो जाती हैं, मार्केट्स को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट स्टॉक्स कंपोजिशन में। टोटल मार्केट इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, वो पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेता है, यानी कि उसमें मार्केट में जो स्टॉक्स हैं वो आपको पूरे कैप्चर हो जाते हैं। यानी कि निफ्टी 50 भी उसमें आ जाएगा, 100 भी उसमें आ जाएगा, तो वो पूरे वाइड मार्केट को कैप्चर कर रहा है, कंपैरिजन टू जब आप इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो टोटल मार्केट इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो पूरे मार्केट को कैप्चर कर रहा है, यानी कि उसमें हर तरह के स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो कहीं भी कुछ भी होगा, उस इंडेक्स में जो है आपको इम्पैक्ट होते हुए दिखाई देगा, अप एंड डाउन होगा। अगर इसी को आप डिवाइड कर दें और मान लीजिए केवल निफ्टी के 50 स्टॉक्स लेते हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप में अगर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है वो आपको उस इंडेक्स में नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो टोटल मार्केट इंडेक्स है वो पूरे मार्केट को कैप्चर करता है। ठीक है सर। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड्स में से कौन सा ऑप्शन जो है ज्यादा सेफ माना जाए निवेशकों के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई सेफ ऑप्शन है। हाँ, हम सेफ नहीं बोल सकते। सब व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेंगे तो तीनों ऑप्शन अच्छे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप निवेश किस तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को लेके निवेश शुरू करना चाहते हैं तो आपका इंडेक्स फंड अच्छी चॉइस है, पैसिव फंड है। अगर आप सिर्फ मार्केट रिटर्न पे ही कैप्चर करना चाहते हैं कि मुझे जितना मार्केट रिटर्न देगा उतना मैं रिटर्न मुझे चाहिए, तो इंडेक्स फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है, पैसिव फंड। फ्लेक्सी कैप फंड, जहां आप थोड़ा वेरिएशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ग्लोबल भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आए, तो वहाँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है। लार्ज कैप तो मुझे लगता है हर किसी के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कैटेगरी होनी चाहिए। अब आप इसको चाहे वो पैसिव फंड के जरिए करें या एक्टिव फंड के जरिए करें, तो लार्ज कैप एक अच्छा स्टार्टिंग चॉइस हो सकता है। बस इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप बहुत हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए कैटेगरीज तीनों अच्छी हैं। डिपेंड करेगा आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप या किस व्यू के साथ आप निवेश करना चाहते हैं। ठीक है सर। वैसे अगर नए निवेशक के लिहाज से समझना चाहें तो नए निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत किन कैटेगरी के फंड से होनी चाहिए, खास करके इस सिचुएशन में अभी जहां हम खड़े हुए हैं, ग्लोबली टेंशंस हमें नजर आ रही हैं, यूएस वर्सेस ईरान भी चल रहा है। देखिए, ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है अब आप अगर अलग अलग एसेट क्लास को कैप्चर करना चाहेंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है नए निवेशकों के लिए। तो मे बी मल्टी एसेट जैसी कैटेगरीज हैं, वो एक अच्छा जो है ऑप्शन हो सकती है नए निवेशकों के लिए, जहां पे कि उन रिटर्न जो है डिफरेंट एसेट क्लास से निकल के आ रहा है। तो उस तरह की कैटेगरीज या मल्टी कैप कैटेगरीज हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज हैं, ये चॉइस अच्छी हो सकती है स्टार्टिंग के लिए, जहां पे कि आपको वाइड वेरिएशन मिल रहा है आपके उसी फंड के अंदर। ठीक है सर। चलिए इसी बीच हमारे व्यूअर्स के कमेंट पे नजर डालते हैं। एक बहुत ही अतरंगी सा कमेंट है, कोई पूछ रहा है, दिव्या मैम आप
सिंगल है क्या सर? अगर आप आज की बात करें तो फिलहाल शो में सिंगल हैंडेडली देख रही हूँ, तो हाँ आज के लिए मैं सिंगल हूँ। आगे बढ़ेंगे, सर से थोड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सर एक हमने जो बीच में इंडेक्स दिखाया मिड कैप और स्मॉल कैप्स का, उसमें भी 15% तक की गिरावट हमें देखने को मिली, खास करके अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें। सर लॉन्ग टर्म के लिए देखें हम, अगर आज कोई निवेश कर रहा है इन दोनों इंडेक्सेस में, तो लंबी अवधि के लिए क्या उसके लिए आज एक मौका है, एक अवसर है उसके लिए निवेश का? जी हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्योंकि डाउनफॉल देखने को मिला है, वैल्यूएशन जो है करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, तो किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसमें निवेश करने के लिए। सिर्फ दोनों में एक ही फर्क है, वो ये कि जब आप मिड कैप में निवेश कर रहे हैं, आपका होराइजन थोड़ा सा कम हो सकता है, 10 साल का होराइजन आपका होना चाहिए मिनिमम। लेकिन जब आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि 13 से 15 साल का आपका मिनिमम होराइजन होना चाहिए। उस होराइजन को आपको लेके चलना चाहिए। दोनों सेम होराइजन पे बहुत मुश्किल होगा उस अप एंड डाउन को देखते हुए, और आपको दोनों कैटेगरीज में अगर सेम होराइजन में लेके चलेंगे तो शायद स्मॉल कैप में आपको ज्यादा वेरिएशन होते हुए दिखाई देगा। तो इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जब भी करेक्शन इस तरह के आएंगे मिड कैप और स्मॉल कैप, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जरूरी है कि उस कैटेगरी को समझते हुए निवेश करें और एक्सपोजर उसी हिसाब से रखें कि आप क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। मुझ शॉर्ट टर्म होराइजन जो है वो इन फंड्स के अंदर काम नहीं करता है, वहां पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, स्मॉल कैप के लिए थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टर्म नजरिया होना चाहिए।